जी नमस्कार। स्वागत है दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी परीक्षा एसके पर। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एंशिएंट असम के ऊपर, एंशिएंट असम हिस्ट्री के ऊपर। ठीक है, तो हम लोगों ने इससे पहले प्री हिस्ट्री को हम लोगों ने देख लिया है, जिसके लगभग 3 या 4 वीडियो हम लोगों ने अपलोड किया था, जिसका लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अगर आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में नहीं मिलता है तो आप लोग चैनल के प्ले लिस्ट में जाएँ, वहाँ से आप लोग सारी वीडियो को देख पाएंगे। तो आज हम देखने वाले हैं एंशिएंट असम हिस्ट्री को, जो कि 350 एडी से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, 350 एडी से स्टार्ट हुआ था। और एंशिएंट असम जिसमें हम लोग बर्मन डायनेस्टी को देखते हैं, और उसके बर्मन डायनेस्टी के जो राजा थे पुष्य बर्मन। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे और इन सारी चीज़ों को हम लोग एमसीक्यू के माध्यम से देखेंगे। तो बढ़ते हैं आगे वीडियो में और देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। इन व्हिच सेंचुरी द एंशिएंट एरा ऑफ असम बिगिन। पूछा गया है कि कौन सी सेंचुरी में एंशिएंट असम का जो युग था वो स्टार्ट हुआ था। ऑप्शंस आपके सामने हैं ए बी सी डी। तो ये जो क्वेश्चन है इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 4th सेंचुरी। 4th सेंचुरी में एंशिएंट एरा का स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2nd। द हिस्टोरिकल अकाउंट ऑफ एंशिएंट असम बिगिंस विथ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ व्हिच डायनेस्टी। यहाँ पे पूछा गया है कि जो हिस्टोरिकल अकाउंट है एंशिएंट असम के कौन से डायनेस्टी के इस्टेब्लिश से स्टार्ट किया गया। ऑप्शंस आपके सामने हैं, सैलिन डायनेस्टी, बर्मन डायनेस्टी, अहोम डायनेस्टी, सुतिया डायनेस्टी। तो फ्रेंड्स, वीडियो की स्टार्ट में ही मैंने बोला था कि एंशिएंट जो था वो डायनेस्टी, जिस डायनेस्टी से असम एंशिएंट हिस्ट्री का बिगिंस होता है, स्टार्ट होता है, वो है ऑप्शन नंबर बी, बर्मन डायनेस्टी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी प्रीसीड्स द बर्मन डायनेस्टी। कहा गया है कि जो निम्नलिखित में से कौन से डायनेस्टी ने बर्मन डायनेस्टी को प्रीसीड किया था। तो यहाँ पे बर्मन डायनेस्टी कौन सी डायनेस्टी को प्रीसीड करके आई थी। तो यहाँ पे ऑप्शंस में है भौमा डायनेस्टी, पाला डायनेस्टी, बर्मन डायनेस्टी, कोच डायनेस्टी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से हमारा सही जवाब होता है ऑप्शन नंबर ए, भौमा डायनेस्टी। भौमा डायनेस्टी के बाद बर्मन डायनेस्टी आया था। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4। द एंशिएंट एरा ऑफ असम हिस्ट्री बिगन इन 4th सेंचुरी आफ्टर द मेंशन ऑफ कामरूपाइन। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है कि एंशिएंट एरा जो है असम हिस्ट्री का वो बिगिन होता है 4th सेंचुरी से, लेकिन ये बातें हमें कहाँ पे मेंशन मिलता है। 4th सेंचुरी की ये जो बातें हैं ये हमें कहाँ पे देखने को मिलता है कि ये सब स्टार्ट होता है 4th सेंचुरी से। ऑप्शंस आपके सामने हैं ए बी सी डी, और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, समुद्रगुप्त इलाहाबाद पिलर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। इन द इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन सेंट्रल असम इज मेंशन। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है कि इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन में सेंट्रल असम को कहाँ पे बताया गया है। सेंट्रल असम कहाँ पर है, दबाका में, कामरूपा में, कमतापुर में, कोच बिहार में। तो ये सेंट्रल असम जो है ये हमारा इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन में जो मेंशन है वो है हमारा देवाका में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इन द 4th सेंचुरी व्हिच डायनेस्टी मार्क द बिगिनिंग ऑफ एंशिएंट असम।
कहा गया है कि फोर्थ सेंचुरी में कौन सी डायनेस्टी ने एंशियंट असम की शुरुआत किया था। बात एक ही घुमा फिरा कर सारे क्वेश्चन का जवाब हम लोगों को लगभग क्वेश्चन अलग अलग तरीके का मिला है, लेकिन आंसर हम लोगों का सेम होगा। ऑप्शन नंबर ए, वर्मन डायनेस्टी फोर्थ सेंचुरी में बिगिनिंग होता है असम हिस्ट्री का, असम एंशियंट असम का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फाउंडर ऑफ बर्मन डायनेस्टी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हु वाज द फाउंडर ऑफ बर्मन डायनेस्टी। यहाँ पे डायनेस्टी स्पेलिंग दोगे DYNASTY, DYNASTY। ओके, तो भास्कर बर्मन, नरका बर्मन, पुष्य बर्मन, महिरंग दानव। हु वाज द फाउंडर ऑफ बर्मन डायनेस्टी। तो फ्रेंड्स, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, पुष्य बर्मन वाज द फाउंडर ऑफ बर्मन डायनेस्टी। क्वेश्चन नंबर 8, पुष्य बर्मन एस्टैब्लिश द बर्मन डायनेस्टी इन। पुष्य बर्मन जो फाउंडर है बर्मन डायनेस्टी का, उसने बर्मन डायनेस्टी को कब एस्टैब्लिश किया था। ऑप्शन है 350 AD, 450 AD, 650 AD, 300 AD। तो मैंने वीडियो के शुरुआत में ही कहा था इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 350 AD में पुष्य बर्मन ने बर्मन डायनेस्टी की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, द कैपिटल ऑफ बर्मन डायनेस्टी ऑफ कामरूपा किंगडम वाज। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है द कैपिटल ऑफ बर्मन डायनेस्टी, बर्मन डायनेस्टी का जो कैपिटल है, जो राजधानी है कामरूपा किंगडम, वो कहाँ पे है। ठीक है, वो कौन सी जगह को बताया गया है, प्रागज्योतिषपुर, गढ़गांव, चराइदेव, रंगपुर। तो यहाँ पे इसको बताया गया है प्रागज्योतिषपुर था बर्मन डायनेस्टी ऑफ कामरूपा किंगडम का कैपिटल। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, व्हिच किंग ऑफ बर्मन डायनेस्टी वाज कॉन्टेम्पोररी ऑफ समुद्रगुप्त ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। यहाँ पे दो चीजें समझने वाली है। एक तो ये कि गुप्ता डायनेस्टी जो था वो सेंट्रल में था। ठीक है, असम में नहीं था, वो सेंट्रली था, और असम में था बर्मन डायनेस्टी। ठीक है, बर्मन डायनेस्टी। तो एक चीज यहाँ पे बताया गया है कि जो बर्मन डायनेस्टी, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फिर से, सॉरी फ्रेंड्स, ये गुप्ता डायनेस्टी है और ये है बर्मन डायनेस्टी। ठीक है, तो बर्मन डायनेस्टी और गुप्ता डायनेस्टी जो था, ये था सेंट्रल में और ये था स्टेट में। ठीक है, और ये था आसाम में। तो यहाँ पे पूछा गया है कि गुप्ता डायनेस्टी में जो राजा था वो था समुद्रगुप्त। तो ठीक उसी के समयकालीन में असम में जो राजा था उसका क्या नाम है। क्या वो बाला बर्मन था, पुष्य बर्मन था, भास्कर बर्मन था, या फिर महेंद्र बर्मन था। तो ये बहुत ही क्रिटिकल क्वेश्चन है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कॉन्फ्यूजन हो जाता है कि कौन सा राजा था। जब सेंट्रल में समुद्रगुप्त राजा था तो असम में राजा हुआ था, उस वक्त का राजा था पुष्य बर्मन, उसके समसामयिक का कॉन्टेम्पोररी राजा था। ठीक है, कॉन्टेम्पोररी किंग था। किसका कॉन्टेम्पोररी था? समुद्रगुप्त का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट वाज द कॉमन लैंग्वेज यूज्ड इन कामरूपा इंस्क्रिप्शन। कामरूपा इंस्क्रिप्शन में, इंस्क्रिप्शन आप लोगों को पता होगा, तो जो इंस्क्रिप्शन था कामरूपा इंस्क्रिप्शन में, उसका कॉमन लैंग्वेज क्या था, कौन सा लैंग्वेज ज़्यादा यूज किया जाता था। तो कामरूपा इंस्क्रिप्शन में जो ऑप्शंस हैं उसमें ABCD है, पाली, हिंदी, बंगला और संस्कृत। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी, संस्कृत को ज़्यादा यूज किया गया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द बर्मन डायनेस्टी। बर्मन डायनेस्टी का ऑफिशियल लैंग्वेज क्या था? असमीज एंड बंगाली, कामरूपी प्राकृत एंड संस्कृत, राजवंशी एंड नेपाली, एंड none of the above।
तो ये जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, ये बर्मन डायनेस्टी का ऑफिशियल लैंग्वेज था कामरूपी, प्राकृत एंड संस्कृत। ओके, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। द अर्लीस्ट नोन हिस्टोरिकल रूलर ऑफ असम दैट वाज फाउंड अबाउट द मिडिल और इन द लेटर हाफ ऑफ द फाउंड 4th सेंचुरी। अर्लीस्ट नोन हिस्टोरिकल रूलर जो है असम का, वो कहा गया है कि दैट वाज फाउंड अबाउट द मिडिल और इन द लेटर हाफ ऑफ द 4th सेंचुरी। 4th सेंचुरी में सबसे अर्लीस्ट हिस्टोरिकल जो रूलर था वो कौन था। तो यहाँ पे ऑप्शंस आपके सामने हैं, आप लोग इसका करेक्ट आंसर दे सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पुष्यवर्मन। हिस्टोरिकल रूलर था असम, एंशिएंट असम का, 4th सेंचुरी का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बर्मन किंग वाज आल्सो नोन एज महाराजा धीराज। महाराजा धीराज किस बर्मन राजा को कहा गया था। महाराजा धीराज की उपाधि कौन से राजा ने ली थी, वो भी बर्मन डायनेस्टी के। पुष्यवर्मन, महेंद्र वर्मन, भास्कर वर्मन, समुद्रगुप्त। तो हम लोग ऑप्शन अगर एलिमिनेट करें तो भास्कर वर्मन, समुद्रगुप्त तो गुप्ता डायनेस्टी का था, ये होगा नहीं। भास्कर वर्मन उसका जो बर्मन डायनेस्टी का तो था, लेकिन ये लास्ट रूलर था। महेंद्र वर्मन उससे पहले हुआ था, लेकिन ये पुष्यवर्मन जो है, पुष्यवर्मन इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर ए, महाराजा धीराज की उपाधि लेने वाला बर्मन डायनेस्टी का राजा पुष्यवर्मन, और इसी ने बर्मन डायनेस्टी की स्थापना भी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। Which of the following Burman king was defeated by Samudragupta in connection with the Ashwamedh sacrifices? कहा गया है कि क्वेश्चन नंबर 15 में कि which of the following Burman king was defeated by Samudragupta? अश्वमेध सैक्रिफाइसेस में समुद्रगुप्त के द्वारा कौन सा जो रूलर था जिसको समुद्रगुप्त ने हराया था। बर्मन डायनेस्टी का कौन सा रूलर था जिसको समुद्रगुप्त ने हराया था। तो समुद्रगुप्त ने हराया था, जहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं ऑप्शंस में भास्कर वर्मन, पुष्य वर्मन, बाला वर्मन और समुद्रगुप्त। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बाला वर्मन को समुद्रगुप्त ने डिफीटेड किया था अश्वमेध सैक्रिफाइसेस में। ठीक है, सो ये रहा हम लोगों का एंशिएंट असम का फर्स्ट वीडियो, और ये 15 क्वेश्चन जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके आने वाले हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी एग्जाम के लिए। तो बने रहें चैनल के साथ, और नेक्स्ट वीडियो तक बाकी जो वीडियो दिया गया है उसको जरूर देखें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव एन ऑसम डे।